गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 13 जनवरी और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 65 जिसमें हमारा विषय रहेगा जलवायु। अब से पहले हमने वर्कशीट में ये पढ़ा था मानसून का आगमन और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मानसून की वापसी के बारे में कि परिवर्तन कैसे होता है मौसम में। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि मानसून की वापसी। पहले मौसम जो मानसून था वो हमारे देश में किस तरह आया था हमने ये पढ़ा था। अब मानसून कैसे वापस जाएगा, उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। क्या होता है कि जैसे ठंड बढ़ती है हमारे देश में, क्योंकि बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा पर जब सूर्य होता है तो हमारे देश में गर्मी होती है। जब मकर रेखा पर पहुंच जाता है सूर्य तो हमारे देश में गर्मी होती है, ठंड होती है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अक्टूबर नवंबर के बाद में हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा था कि नवंबर के मध्य से ही सर्दियां स्टार्ट हो जाती है, शीत ऋतु। तो अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है वो शीत ऋतु के आने का होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कर्क रेखा से वो बहुत दूर चला जाता है। ठीक है, मकर रेखा की तरफ जा रहा होता है सूर्य, तो हमारे देश में क्या होगा, ठंड बढ़ने लगती है। अब जब ठंड बढ़ रही है तो वहाँ का जो दाब है वो उच्च हो जाएगा और जो सूर्य की किरणें फिर तिरछी पड़ रही है उस टाइम पे अक्टूबर नवंबर में, तो उसको हम आभास कर सकते हैं, क्योंकि सीधी किरणें तो नहीं पड़ेंगी क्योंकि वो हमारे जो कर्क रेखा है उससे काफ़ी दूर हो चुका है और इसलिए हम उसके केवल सूर्य की किरणों को या सूर्य की गति को सिर्फ आभास करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे देश में जो उत्तर वाला हिस्सा है वहाँ पर उच्च दाब बन जाता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, अब फिर हम क्या देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है। जो दक्षिण पश्चिम की तरफ से मानसून आया था जहाँ से, ठीक है, तो वो शिथिल पड़ जाता है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। पीछे की ओर हटने का मतलब यही है कि जैसे जैसे सूर्य हमसे दूर होता जाएगा वहाँ पे ठंड वाला मौसम आता जा रहा है। तो जो दक्षिण पश्चिम वाला जो मानसून आया था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, इसका मतलब वो ख़त्म होने की स्थिति में है। ठीक है, तो वो वापस जा रहा है, तो हम इसे मानसून की वापसी भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें, अक्टूबर का महीना जो प्रारंभ हो चुका है उस टाइम पे मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम शीत ऋतु की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे शीत ऋतु की वजह से उच्च दाब बनने लगता है। ठीक है, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। तो जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है वो गर्मी से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल कहलाता है। ठीक है, उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहाय हो जाता है, क्योंकि उच्च तापमान और जो आर्द्रता का मतलब होता है नमी होना। ठीक है, मौसम में नमी होना, तो दोनों तरह के जो मौसम हो रहे हैं कि तापमान भी ज़्यादा है और नमी भी है, तो इस तरह से क्या होता है, जो दिन का मौसम होता है वो काफ़ी असहाय हो जाता है, सहने योग्य नहीं रहता। फिर हम देखते हैं नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि जो नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ है वहाँ पे उस टाइम पे धीरे धीरे शीत ऋतु की तरफ हम जा रहे हैं। जो निम्न दाब बना था मानसून के आगमन के टाइम पर वो चेंज होकर के कहाँ आ जाता है, बंगाल की खाड़ी पर। ठीक है, फिर यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। ये जो उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से जो बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हुआ है निम्न दाब वाला क्षेत्र, ये स्थानांतरण से क्या होता है, जो चक्रवाती निम्न दाब है ये उससे संबंधित होता है। यहाँ पे चक्रवात आने लगते हैं बंगाल की खाड़ी में।
जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है, क्योंकि अंडमान सागर या अंडमान द्वीप समूह ये कहाँ पर है, ये बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं, तो ये उसके ऊपर उत्पन्न होने लगते हैं। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा भारत का नीचे का हिस्सा है, ये बंगाल की खाड़ी है आपकी, ये यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ से ये इस तरफ ये पूर्वी तट है, ये वाला पूर्वी तट है, इसकी तरफ ये आने लग जाती है। ठीक है, जो कि अंडमान सागर से ऊपर उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। पूर्वी तट को ऐसे पार कर लिया इन्होंने, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। इनके कारण जब हम मानसून आया था ऐसे, तो यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई थी पश्चिमी तट पर, और जब ये वापस हो रहा है तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो गया यहाँ से, और ये पूर्वी तट को पार करके ये यहाँ पे चक्रवात लाता है। ठीक है, चक्रवात आने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे भारी वर्षा होती है और काफ़ी विनाश भी होता है। देखिए, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। जब चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, तो क्या होता है कि बहुत जान माल की हानि होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे, सूर्य की किस गति के कारण मानसून शिथिल हो जाता है? किस गति के कारण? ये हमने ऊपर पढ़ा था, आभासी गति के कारण। ठीक है, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे विनाशकारी होते हैं? ये कैसे विनाशकारी होते हैं? क्योंकि इसके कारण भारी वर्षा होती है और ये काफ़ी जनमाल को हानि पहुंचाते हैं। उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर में दिन असहनीय क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दो तरह की अवस्था आ जाती है यहाँ पे, उच्च तापमान और आर्द्रता वाली। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो दिन होते हैं वो काफ़ी असहनीय हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही या गलत बताना आपको। मार्च के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है, सही है या गलत है? ये आपको बताना है, क्योंकि देखिए हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये यहाँ पे अक्टूबर आएगा। अक्टूबर के प्रारंभ में, देखिए यहाँ पे अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है, तो यहाँ पे ये गलत है आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें मार्च दे रखा है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल होने के कारण मानसून पीछे हट जाता है, क्योंकि ये शिथिल हो गया है। जो पहले मानसून का आगमन हुआ था इस साइड से, ये अब यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है इसमें परिवर्तित हो गया, इसलिए ये शिथिल हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।